जब से अभय सिंह ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो उत्तराखंड में जाकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं, वहाँ जमीन खरीदकर, तब से लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ये चिंता भी सता रही है कि उनकी सुरक्षा का क्या होगा, और कुछ लोग बहुत खुश भी हैं। लेकिन इसी के साथ, जैसे कि मुझ जैसे लोग भी अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं कि अभय सिंह, जब आपके पास अपनी पुश्तैनी इतनी जमीन है, जायदाद है, तो आप अलग से जमीन खरीद के फिर से अलग जगह क्यों रहेंगे जहां पे आपका सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं। जब आपके पिताजी ने कह दिया है, एक मिड डे से बात करते हुए, अभी मैं बताती हूँ कि मेरे पास मेल आई है किसी एक आपके शुभ चिंतक की, जिन्होंने ये बोला है कि आपके पिताजी ने, मैंने वो बाइट नहीं देखी है, लेकिन आपके पिताजी ने मिड डे से बात करते हुए ये कहा है कि वो आपके लिए एक आश्रम बना देंगे अगर आप घर वापस चले जाते हो। तो ये बात कहाँ तक सच है, अगर किसी ने मेरे तक पहुंचाई है तो इसमें सच्चाई ही होगी। तो अगर उन्होंने नहीं भी कहा है, तब भी उस घर पे आपका हक है और आपको अपने घर ही जाना चाहिए, जिससे आपकी सुरक्षा भी बनी रहे और हम सबको आपके ज्ञान का भी लाभ मिल सके। जब आपका अपना घर है और इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, ठीक है, आप माता पिता से, अगर माता पिता आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, आपको नहीं समझ पा रहे हैं आपके अनुसार, जैसा कि आप कहते हो, तो भी कोई बात नहीं है। आप खुद की, आपकी जो ज़मीन है, आप उस पर आश्रम बना के रहिए मज़े से, और लाइव जैसा कि आप आजकल कर दे रहे हो सब कुछ, तो वो भी लाइव करके रहिए। आप घर जाएंगे और अपना रिएक्शन, अपने माता पिता का रिएक्शन, सब कुछ जब आपने दुनिया के सामने कर दिया है, लड़ाई झगड़े भी सब कुछ दुनिया के सामने आ गए हैं, तो जब आप वापसी करें तो एक बार फिर से लाइव करें और सबको वो रिएक्शन देखने को मिले, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए कि आप नहीं घर जाना चाहते, या पेरेंट्स आपको घर नहीं बुलाना चाहते, या घर में रहने नहीं देना चाहते। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी जो लोगों के अलग अलग रिएक्शन को दर्शाता है, दिखाता है, चिंता को दिखाता है और आपके प्रति संवेदना को भी दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और मैं एक एक पढ़ के उसके साथ साथ अपनी भावना भी आपको बताती रहूंगी। जैसा कि सबसे पहले मैं ये कमेंट पढ़ना चाहूंगी। यशवनी मलिक ने लिखा है कि इनके पापा ने मिड डे से बात करते हुए ये कहा है कि अगर मेरा बच्चा घर आ जाता है अभय सिंह, तो मैं उसके लिए खुद ही आश्रम बनवा दूंगा। तो जब पापा आपके कह रहे हैं, तो एक बार आपको जरूर जाके देखना चाहिए कि सचमुच ऐसा है, या फिर वो सिर्फ मीडिया के सामने बोलने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। जब बेटे आपके पापा जी ऐसा बोल रहे हैं, तो आप अपने मन में ये सोच के क्यों बैठे हो कि पापा बेमन का बोल रहे हैं। हो सकता है पापा को बहुत पछतावा हो रहा हो कि उन्होंने आपको वो लाइफ नहीं दे सके जैसे लाइफ की आपको उम्मीद थी, और वो इस तरह का माहौल नहीं दे सके जैसा आपको चाहिए था। हो सकता है हर आदमी को गलती सुधारने का एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए, तो बेटे आप प्लीज उनको गलती सुधारने का एक मौका दीजिए जरूर। अच्छा, अब हम दूसरा कमेंट पढ़ेंगे। दूसरा है, मंजू चौहान जी लिखती हैं कि गांव की जमीन, जो आपके पास गांव की जमीन बची है, उस पर क्यों नहीं बना लेते, उस पर आपका भी पूरा पूरा हक है। तो ठीक लिख रही हैं, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ इनकी बात से। तीसरा, वनिता जगताप जी लिखते हैं। वनिता जगताप जी लिखती हैं कि मेरे पास आ जाइए, मैं आपको जमीन दान कर दूंगी, आपको जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संजू कुमारी जी लिखती हैं कि घर में अगर आप चले जाते हैं तो आपको सेफ महसूस होगा, क्योंकि आप अभी जहां रह रहे हैं वहां आपकी सेफ्टी को खतरा है। बिल्कुल, मतलब सुरक्षा की, सभी लोगों को आपकी सुरक्षा की चिंता है। अभय सिंह बच्चा, आपकी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। जितना आप अच्छे स्वस्थ रहोगे,
लंबे समय तक हम लोगों के बीच में रहोगे, तभी हम सभी आपके ज्ञान का फायदा ले सकेंगे और इस देश की जनता आपके ज्ञान का फायदा ले सकेगी। नेक्स्ट है उषा ठाकुर जी का, मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने अपने कमेंट में लिखा है कि आपकी जो जमीन है, जो पूर्वजों की जमीन है, और आप इकलौते बेटे हो, आपके पास पूर्वजों की जमीन है, आप इकलौते बेटे हो, उस जमीन जायदाद का क्या होगा? इसलिए इकलौते बेटे होने के नाते आपको घर जाकर अपनी ही जमीन पर परमानेंट आश्रम बनाना चाहिए। उषा ठाकुर जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और शुरू से वो आपकी बहुत बड़ी समर्थक रही हैं। अभय बच्चे, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। जो भी लोग आपको ये बोल रहे हैं आपको घर नहीं जाना चाहिए, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से बोलना चाह रहे हैं। आप एक घर की परिस्थिति सिर्फ आप जान रहे हो, दूसरे लोग तो नहीं जान रहे हैं। सिर्फ एक लड़ाई झगड़े को देख के इस तरह का फैसला बिल्कुल किसी दूसरे को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए भी। तो जैसा उषा ठाकुर जी कह रही है, मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि आपकी जो पूर्वजों की जमीन है और आप इकलौते बच्चे हो, इकलौते वारिस हो उसके, तो आपको घर ही जाना चाहिए, घर ही अपना परमानेंट आश्रम बनाना चाहिए। दूसरी बात है कि उषा ठाकुर जी के इस जवाब में लोगों ने लिखा है कि उनकी सिस्टर ने, जो अभय सिंह की बहन है, उन्होंने उनके पिताजी से सारी जमीन अपने नाम करवा ली होगी। अगर ऐसा है, सिर्फ आप लोग शक नहीं कर सकते कि उनकी सिस्टर ने सारी जमीन लिखवा ली होगी। एक झगड़े से, एक छोटे से जो भाई बहन का रोज का झगड़ा है, उस एक छोटे झगड़े से आप लोग ने इस बात को इतना बड़ा बढ़ा दिया कि उन्होंने अपने पापा से अभय सिंह को बेदखल करवा के सारी जमीन खुद लिखवा ली होगी। अगर ऐसा है, वैसे तो छोटा सा शक बहुत बड़े बड़े रिश्तों को खराब कर देता है। इस शक की वजह से बहुत बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। तो आप ये शक का बीज अभय सिंह के मन में मत डालिए, जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं। और अगर ऐसा है, अगर सचमुच ऐसा है, तब तो और भी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि माँ बाप ऐसे भी होते हैं। तो भी अभय सिंह को एक बार अपने घर जरूर जाना चाहिए और उस चीज को लाइव करके, जब सब कुछ लाइव हो गया है, उनका झगड़ा लाइव हो गया है, तो इस चीज को भी लाइव करके बताना चाहिए कि मेरे पिताजी ने सारी जमीन जायदाद मेरी सिस्टर को लिख दिया है या दे दिया है, इसलिए मैं आश्रम नहीं बना सकता वहां, या वहां नहीं रह सकता। अगर इस तरह की बात लोगों को सचमुच ये सच है और पता चल जाएगी, तो आपको कभी कोई नहीं कहेगा घर जाने के लिए। तब आपको कोई जिद नहीं करेगा और आप जहां रहना चाहोगे आपको रहने दिया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अभी घर से सुरक्षित जगह और कुछ नहीं दिखती, और उस माँ का ध्यान आता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो माँ आपको याद नहीं करती हो और वो माँ आपको प्यार नहीं करती हो। ये लोग चाहे जो भी कहें, मैं इस बात को विश्वास इस बात का नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर सचमुच ऐसा है, कलयुग में इस तरह की भी माएँ अगर हैं, मैं आपको एक कलयुग में अभी बहुत जल्दी अभ्युदय के साथ, एक अभ्युदय नाम का लड़का है, उसका कत्ल पुलिस ने माँ को पकड़ा है कि माँ ने किया है, जो कि विश्वास से बहुत परे है। अगर आजकल कलयुग में इस तरह से भी माएँ हो रही हैं, तो इतनी दुखद घटना है। मैं इस अभी वीडियो का अंत करने के बाद, अभय सिंह के वीडियो का अंत करने के बाद, मैं उसकी कहानी भी आप लोगों के सामने लाऊंगी, और हम सबको इस पर जरूर सोचना चाहिए कि क्या होता जा रहा है, हमारी सारी संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं क्या। तो अभय सिंह बच्चे, आप ऐसे इमोशन में आके कहीं भी स्थायी निवास मत बनाइए, जब तक कि एक बार आप अपने घर पे जाके अपने माता पिता का भाव ना देख लें कि अब उनका क्या रिएक्शन है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या उनको पछतावा है, क्या वो आपको अपने साथ रखना चाह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने मिड डे से कहा है।
तो हो सकता है कि सबके मन की बात हो जाए और आपको अपने ही घर पे एक आश्रम मिल जाए और हम सबके लिए भी बहुत अच्छा हो जाए। आपको वहां से ही ज्ञान देते हुए अपने घर से सुनना कितना सुखद होगा हम सब माताओं के लिए। ठीक, इसके अलावा मैं और एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। आप देखिए, संतोष नाम की एक लेडी हैं, उदयपुर में रहती हैं, और उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी जमीन आपको फ्री में देने को तैयार हूँ। एक मेल भी आया है और एक उन्होंने कमेंट भी किया है कि आपको फ्री में वो जमीन देने को तैयार हैं। तो इतने लोग आपको देश के हर हिस्से से, कोई भी हिस्सा नहीं है, यहाँ तक कि विदेशी भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप जब सनातन के लिए अपने देश में ही रुकना चाहते हैं, आप अपने देश की ही सेवा करना चाहते हैं, तो आपको अपने देश में भी जमीन देने वालों की, घर देने वालों की कोई कमी नहीं है। और आप अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी आपने देख लिया है कि वो उनका प्यार तो आपने देख लिया है जिन्होंने आपको अपना घर दिया है, लेकिन उसके आसपास का माहौल ना तो आपके वश में है, ना तो उनके वश में है जिन्होंने आपको अपना घर दिया है। तो कोई क्या ही कर लेगा अपना घर फ्री में देके, अगर आसपास का माहौल आपके हिसाब से नहीं है। जैसा कि अभी आपने थोड़े दिन पहले लाइव करके कल या परसों दिखाया था कि किस तरह के लोग वहाँ रह रहे हैं। तो अगर आपको अपनी इच्छा की जगह चाहिए तो सबसे पहले सीधे अपने मम्मी पापा के पास जाइए, अपने घर जाइए और उनका वर्जन देखिए कि वो क्या बोलते हैं अब इस परिस्थिति में। और जब आपने सब कुछ लाइव कर रखा है तो आप इस बात को भी लाइव कर दीजिए जो आपके मम्मी पापा अब कहते हैं कि आपके साथ वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपके जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ और सचमुच आपके पापा, जब मिड डे से आपके पापा ने कहा है, तो आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि वो सच है या यूं ही कह दिया है उन्होंने। तो बेटे, आपको एक बार जरूर जाना चाहिए अपने घर, कहीं भी स्थायी अपनी जमीन जायदाद लेने से पहले, क्योंकि वो आपके लिए सेफ नहीं है। हर अलग अलग तरह के लोग हैं हर जगह, वो चाहे कोई भी जगह हो, कितनी भी पावन नगरी हो, लेकिन जहाँ पे आप बिल्कुल अननोन हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं अगल बगल। ठीक है, तो आप जिस घर में पले बड़े हैं बचपन से, वहाँ का माहौल तो जरूर आपके अनुरूप होगा। दूसरी बात है कि आपके पापा एक जाने माने वकील हैं, वहाँ पे कोई आपके ऊपर हाथ भी नहीं डाल सकता। तो माता पिता का दिल कितना भी कठोर हो, वो कहीं हृदय के कोने में अपने बच्चे को प्यार जरूर करते हैं। अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे इस तरह की भी बात है कि माँ बाप कहते तो कुछ और हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो वो कर दीजिए आप दुनिया के सामने लाइव, तब हमें भी विश्वास हो जाएगा। क्योंकि हमें ऐसे तो विश्वास नहीं हो पा रहा है कि कोई माता पिता इस तरह के भी हो सकते हैं। तो अगर आपके माता पिता अपनी करनी पे पछता रहे हैं, उनको रिपेंट हो रहा है कि वो उन्होंने जो किया वो गलत किया, तो एक मौका तो उन्हें देना चाहिए ना बेटा। और आप संत हो, आप एक संत हो, आपसे हम माताएं ये उम्मीद जरूर कर सकती हैं कि एक आपके जो पिता, जिनको आप पिता माने या ना माने, लेकिन वो आपके पिता हैं, आपने गुस्से में कह दिया है कि मैं उनको पिता नहीं मानता, तो बेटा गुस्सा छोड़ दीजिए और एक बार जरूर हम लोगों के लिए आप अपने घर वापस जाएं, घर वालों से बातचीत करें कि मैं अपना अंतिम निर्णय लेने के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ आप लोगों के साथ या मुझे कहीं और जाके ही काम करना होगा। आप उनसे क्लियर कट बात कीजिए और जो उनका अंतिम फैसला हो उसके बाद ही आप अंतिम फैसला लें। हो सकता है कि अब बहुत कुछ बदल गया हो, जब आपने घर छोड़ा था तब माहौल कुछ और था और अब परिस्थितियाँ कुछ और हो गई हैं और सबको पछतावा होता है। मुझे उम्मीद है कि जैसा आप सोच रहे हैं अपने माता पिता
को लेके उस गुस्से के आधार पे वो बिल्कुल वैसा नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत कुछ बोल देते हैं गुस्से में, लेकिन उनका मतलब वो नहीं होते हैं बेटे, क्योंकि हम सब माताएं ये सब अपनी लाइफ में अपने बच्चों को कई बार गुस्से में ये सब बोलती हैं और बाद में रोती भी हैं, पछताती भी हैं कि हमने क्यों बोला अपने बच्चे को ऐसा। लेकिन वो बच्चे नहीं समझ पाते कि माता के ऊपर क्या बीत रहा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी इसी तरह की जिंदगी जीते रहते हैं। कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बातचीत हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि बच्चे हमेशा के लिए माँ बाप से नफरत करने लगे। तो आप प्लीज अपनी इस भावना को कि आप कहीं और रहने का प्लान कर रहे हैं, एक बार जरूर अपने माता पिता से मिलें। चाहे माता पिता समझ के ना मिलें, आप ऐसे ही मिलें, सिर्फ उनसे ये जानने के लिए कि आपने जो फैसला लिया है वो उनसे सहमत हैं या नहीं। अगर वो कह देते हैं अपने मन की करो, अब हमें तुमसे मतलब नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर आप वैसा ही कीजिए, वो सबको स्वीकार होगा। क्योंकि अब सारी बातें आपके घर की बाहर आ चुकी हैं, तो ये सब भी इस देश की जनता को, जो आप लोग आपको प्यार करते हैं जो लोग, उनको ये भी जानने का हक है कि आपके मम्मी पापा अब क्या कहते हैं आपसे जब आप उनके पास दोबारा रहने जाते हैं। तो जिस तरह से आपने सब कुछ लाइव किया और दुनिया को सब कुछ पता चला, जिसकी वजह से लोग आपको इतना मान रहे हैं, आपको इतना प्यार कर रहे हैं, तो आपको ये चीज भी लाइव कर देना चाहिए कि आपके पापा ने ये कहा अंतिम बार जब आप उनसे मिलने गए, हाँ या ना, इस बार या उस बार। अगर आपके मम्मी पापा ये कह देते हैं कि बेटा अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जो मर्जी जहाँ बनाओ, अब ये घर हम तुम्हें नहीं देंगे या यहाँ नहीं रह सकते, तो तभी आप उस बात को माने। सुनी सुनाई बात या उस गुस्से को लेके जो आपसे 2-3 साल पहले हुआ था, उस बात पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि माँ बाप का जो मन है वो पल पल बदलते हैं और अपनी गलती मुंह से जो शब्द निकल जाते हैं उसके लिए हम लोग बहुत पछताते भी हैं। अगर उन्होंने इतना बड़ा इस चीज को समझा होता कि उनका इकलौता बच्चा घर छोड़ के चला जाएगा, इतना प्यारा बच्चा, तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करते। उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं सपने में कि आप इतने ज्यादा सेंसिटिव हो बच्चे कि इतनी ये सब बातों को दिल से लगा लोगे। हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसी में वो बच्चे रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और सामान्य जिंदगी जीते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो आप जैसे होते हैं, जिनका दिल बहुत कोमल होते हैं, उनको ये छोटी छोटी बातें बहुत दिल को लग जाती हैं, बहुत वो दुखी हो जाते हैं और आपका जो अध्यात्म के प्रति रुझान था उसने भी इन सब चीजों से आपको और वैराग्य ला दिया मन में कि जो जैसा आप चाह रहे हैं वैसा घर का माहौल नहीं है, तो मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन आप उस तरह के भी संत नहीं हैं, आप आधुनिक संत हैं। सबको दिख रहा है कि आप पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं। एक संत वो होते हैं जो रात दिन कंठी माला लेके दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं और कहीं पहाड़ों पे एकदम अकेले छुप के एकांतवास करते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता उसके बारे में। लेकिन आप आधुनिक संत हो, इस कलयुग के संत हो, इसलिए आप दूसरी तरह से और साइंस और अध्यात्म को एक साथ जोड़ रहे हैं आप। तो आपका जो संत आपका जो संत बनने का तरीका है वो लगभग आम इंसान जैसा ही है। आपको भी खाने की जरूरत पड़ती है, आम आदमी जैसे खाना खाते हैं आपको भी खाने की जरूरत पड़ती है, वरना शरीर को भूख लगती है। लेकिन कुछ जो साधु महात्मा होते हैं वो बिल्कुल खाने पीने से भी मतलब नहीं रखते। लेकिन हम चाहते हैं जब आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हो तो आप जो खा पी रहे हो उससे हम माताओं को बड़ी खुशी होती है। जब आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हो और लाइव रह रहे हैं आप
लाइव रह रहे हैं। अगर आप हमारी आंखों के सामने नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता आप किस हाल में रह रहे हो, या आपकी मम्मी को पता नहीं चलता आप किस हाल में रह रहे हो। लेकिन अभी आप सबके सामने आ रहे हो, आप लाइव कर रहे हो। आज आप इस कलयुग के संत हो, तो जो आप एक कमरे में कहीं भी रह के कर रहे हो, वो आप, मुझे यकीन है, अपने घर पे भी रह के बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपको तो एक गैजेट की ही ज़रूरत है। आप सब कुछ अपना काम मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने घर का वातावरण भी आप बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उन लोगों से मतलब ही रखिए, लेकिन आप सिर्फ उसी जगह पे रहिए जहां आप सेफ हैं, जहां आप लोगों को जानते हैं कि हाँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। नई जगह पे तो पता नहीं बेवकूफ़ बनाने वालों की लाइन लगी है, दुनिया भरी पड़ी है अपने स्वार्थ से। आपको पता नहीं कौन किस वजह से अपने घर में रखेगा और क्या थोड़ी दिनों में फ़ायदा उठाना शुरू करेगा, फिर आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो अभय सिंह, मेरे बच्चे, बेटे, एक बार प्लीज़ आप घर जरूर जाना। आप एक बार माता पिता, चलिए पिताजी से फिर हम छोड़ देते हैं, पिताजी से बात करने की बात नहीं करती हूँ मैं। एक बार माता जी से जाके मिलिए और अपने ये भावना बताइए कि मैंने ये प्लान किया है, क्या आप लोग को मंजूर है, मैं वहाँ जाके बसना चाहता हूँ। तब निश्चित है, मैं मानती हूँ इस बात को कि मम्मी आपको रोक लेगी अगर एक बार आप उनके सामने पहुँच गए तो, क्योंकि वो बहुत तड़प रही होगी आपसे मिलने के लिए। जैसे आप अपनी जिद पे अड़े हो, वैसे उनकी भी कोई मजबूरी होगी जो आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है ना? तो बेटे अभय सिंह, मेरे बच्चे, आप अपना ये फैसला तुरंत मत लीजिए, जल्दबाजी में मत लेना। एक बार घर जरूर जाना और बैठ के शांत मन से माता पिता को समझाने की कोशिश करना। आप तो इतने ब्रिलियंट बच्चे हो, इतने ज्ञानी बच्चे हो, आप समझा सकते हो अपने माता पिता को। जब आप दुनिया को समझा सकते हैं तो अपने माता पिता को समझाना कौन सी बड़ी बात है। आप तो उनकी कमजोरियां भी जानते हो और आप उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी जानते हो कि आपके माता पिता किस चीज़ से जल्दी मान जाएंगे। ठीक है? तो पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला बच्चा अपने माता पिता को जरूर समझा पाएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। आप एक बार घर जाइए और उस माँ से मिलिए, अपनी माँ से मिलिए प्लीज़। फिर उसके बाद जैसा भी हो आप लाइव करके बता देना, सारी माताएं संतुष्ट हो जाएंगी जो रात दिन सिर्फ आपकी ही चिंता कर रही हैं। कोई भी अभी तक ऐसा इस देश में नहीं पैदा हुआ है जिसके लिए इतने सारे लोग, बूढ़े तो बूढ़े, जवान तो जवान, बच्चे तो बच्चे, हर आदमी कंसर्न दिखा रहा है, चाहे वो नेगेटिव पॉइंट लेके बोल रहा है या फिर पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन सबका फोकस आपके ऊपर जरूर है। आपको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, भले ही वो आपके नेगेटिव पॉइंट गिना रहा हो या फिर पॉजिटिव, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको प्यार करते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं। स्पेशली माताएं, बहनें, भाई लोगों का पता नहीं है, और युवा जो आपको फॉलो कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से आपकी तरफ देख रहा है कि कोई बंदा ऐसा आया है इस भारत देश में जो ज्ञान की इतने ज़्यादा गहराई की बातें करते हैं। तो उसके साथ साथ अगर लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आप अपने घर पहुंच गए हो, एक सेफ जगह पे हो, तो सुकून भी मिलेगा और हम सब जिंदगी भर आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं जाता जब हम आपकी बात ना करते हो अपने घर में। इसलिए अभय सिंह बेटा, मेरी बात को जरूर ध्यान देना। मैं आपका हमेशा हैशटैग लगाती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। निर्वाण प्राप्ति लोगों ने बोला कि वो आपका नहीं है, लेकिन उस पर सिर्फ आपके वीडियोज ही चलते हैं। कोई भी आपका लाइव आता है सबसे पहले उस पर आते हैं। आपके बारे में मैंने कुछ बोला,
सबसे पहले वो वहाँ पे ही आता है, इसलिए मुझे लगा था वो आपका है, लेकिन शायद गुरुओं की वाणी आपने अभी नया खोला है, वो है आपका, और कल की 777 आपका है। तो ये दोनों ही चैनल आपके हैं, और निर्वाण प्राप्ति नहीं भी है तब भी आप तक तो वो शुभ चिंतक आपके फॉलोअर्स पहुंचा ही देंगे। तो मेरी ये विनती, प्लीज अगर अभय सिंह आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या उनके शुभ चिंतक देख रहे हैं, तो आप तक पहुंच जाना चाहिए। आप अपना ध्यान रखें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम।